प्यारे बच्चे, आप सभी का फिर से दूसरे क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में टेंस विदाउट मैन वर्ब शुरू किए थे। टेंस विदाउट मैन वर्ब शुरू किए थे, यानी मुख्य क्रिया के बिना का। टेंस कितने प्रकार के हम लोग पढ़े थे? 3 प्रकार का, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी ऐसा सेंटेंस हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें कि मुख्य क्रिया का अभाव है, यानी मुख्य क्रिया उपलब्ध नहीं है। फिर हम लोग इसके आगे हम लोग पढ़े थे कि इज एम आर का हिंदी क्या होता है, यानी इससे आगे हम लोग पढ़े थे कि इज एम आर किसके साथ लगेगा, यानी पर्सन के बारे में पढ़े थे। तो बताए थे आप लोगों को, आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग हम सब, यू का मतलब तुम आप, यू का मतलब तुम लोग आप लोग, ही सी इट नेम, यानी ही मतलब वह पुल्लिंग के लिए, सी वह स्त्रीलिंग के लिए, इट यह निर्जीव के लिए, नेम नाम, और दे वे लोग वे सब। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं और उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि इज एम आर में किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। तो देखिए हम लोग एक कंसेप्ट देखे थे कि इज एम आर क्या है, वर्ब है। इज एम आर वर्ब है। और एक आप लोग को हम कंसेप्ट बताए थे कि हमेशा दोस्ती जो होता है वो हमेशा रेंज में होता है, हमेशा बराबरी में होता है। और हमारे यहाँ जो शादी विवाह भी होता है अरेंज मैरिज वाला, वो भी एक जात में होता है। लव मैरिज तो अलग बात है। तो वही बात है, वही कंसेप्ट है हमारा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। यानी जो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी बताए थे आई वी यू ही सी इट नेम, सब काम करने वाला है। यानी ये सब करता कोई ना कोई व्यक्ति है और ये सब काम करने वाला है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे इसी कंसेप्ट पर और बताए थे इज एम आर में, यानी इज एम सिंगुलर वर्ब है और आर प्लूरल वर्ब है। इसी कंसेप्ट पे हम लोग आते हैं कि सिंगुलर नंबर, यानी मैं, आई, आई है सिंगुलर संख्या में एक, इज एम आर में एम सिंगुलर है। तो बताए थे आई के साथ हमेशा एम आता है, यानी एम क्या कहता है, यानी कि हमेशा हम तुम्ही के साथ आएंगे, सातों जन्म में तुझसे करता रहूंगा प्यार। यानी एक तरफा वन साइडेड लव जो है एम आई के साथ करता है। वी देखिए प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। यू देखिए, इसको थोड़ा देख लीजिए, छोड़ दे, यू देखिए प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, यू के साथ आर। और इधर भी, यानी दोनों यू में कोई अंतर नहीं, अगर ढक दिया जाए तो दोनों यू में कोई अंतर नहीं है। और आप लोग को बताए थे जब भी नियम टूटेगा कोई एक तोड़ेगा, पूरा समाज नियम नहीं तोड़ेगा। और ये प्लूरल है, प्लूरल अपने आप में क्या, संख्या में एक से अधिक। प्लूरल कभी भी नियम नहीं तोड़ता है, जब भी नियम तोड़ता है वो कौन तोड़ता है, एक तोड़ता है। इसलिए सिंगुलर नियम तोड़ता है, तो यू के साथ लगना चाहिए था इज, लेकिन यह नियम का पालन नहीं किया, इसलिए इसके साथ आर लगा। ही वह पुल्लिंग के लिए संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। सी संख्या में वह स्त्रीलिंग के लिए संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। इट यह निर्जीव एक वस्तु के लिए आता है, इसीलिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेम अगर एक नाम रहे तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन एक से अधिक नाम रहे तो उसके साथ आर लगेगा, उसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। यानी प्लूरल हो जाएगा, जो प्लूरल कंसेप्ट है हमारा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। फिर देखिए दे वे लोग वे सब, संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोग को। यानी और बताए थे फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम दे। थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम और दे। अगर दिखाएं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर तो आई, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट नेम, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग इससे आगे क्लास शुरू करेंगे। और ये देखिए, ये चीज आपको हमेशा याद होना चाहिए कि मैं का हिंदी क्या होता है, सो इंग्लिश क्या होता है, हम सब का इंग्लिश क्या होता है, दे का हिंदी क्या होता है। क्योंकि ये ऐसा चीज है जो कि इसके बिना जिन इंग्लिश अधूरा है, इसके बिना इंग्लिश अधूरा। अगर ये आपको पता नहीं है और कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, अगर ये आप याद नहीं रखते हैं तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। क्योंकि इसके बिना इंग्लिश, देखिए जब करता ही नहीं रहेगा, बिना कोई काम करने वाला ही याद नहीं रहेगा, तो फिर आगे दिक्कत हो जाएगी। फिर हम लोग आगे पढ़े थे, यानी ये सब तो हम लोग पढ़ ही लिए थे।
इज एम आर, यानी इज एम आर का हिंदी होता है, हो, हूं। यानी इज एम आर को जो हिंदी होता है वो क्या होता है? इज एम आर का जो हिंदी होता है वो होता है, थोड़ा सा हम लोग का थीम चेंज कर लें, वही थीम ठीक था, ठीक है। वो तो ग्रीन ग्रीन मैसेजेस, यानी इज एम आर का जो हम लोग हिंदी पढ़े थे, क्या बताए थे? इज एम आर हमेशा वर्तमान यानी प्रेजेंट को बताने के लिए आता है। तो इज एम आर का हिंदी हो गया है, हैं, हो, हूँ, है, हो, हूँ। यानी जब किसी वाक्य के अंत में है, 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 हैं, हो रहे, जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो रहे, और ये सभी मुख्य क्रिया के रूप में रहे। मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब के रूप में रहे, तो इज एम आर का प्रयोग करना। अब आपको लगा होगा सर मुख्य क्रिया क्या होता है? देखिए, एक चीज है, कंसेप्ट समझिए। जब इज एम आर वाकई में अगर कहा जाए तो इज एम आर सहायक क्रिया है, जो सहायता सेंटेंस को बनाने में क्या करता है? सहायता करता है, सहायक क्रिया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्जुअलरी वर्ब, एक्जुअलरी वर्ब, या 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 हेल्पिंग वर्ब। हेल्प मतलब क्या था? सहायता करना, जो सेंटेंस का, जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है, जो सेंटेंस को पूरा करने में मदद करता है, उसी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस को जो बनाने में मदद करता है उसी को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। लेकिन देखिए, आप लोग को पता है, जब देश में राष्ट्रपति नहीं होता है तो उपराष्ट्रपति मुख्य पद पर बैठ के आसीन हो जाता है और काम करता है। उसी प्रकार जब किसी वाक्य में, जैसे देखिए, अगर हम कहें मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देखिए, जब किसी वर्ब, आप लोग को पिछले क्लास में बताया था, जब किसी वर्ड के अंत में ना आ जाए तो वर्ब होता है, जैसे पढ़ना, लिखना, गाना, हंसना, बोलना, जाना, खेलना, ना सबके अंत में ना आ रहा है वो वर्ब है। देखिए यहाँ क्या, मैं पढ़ा रहा हूँ, यानी पढ़ाना क्या हो गया? मैन वर्ब हो गया। काम करना वर्ब होता है, क्रिया होता है, किसी भी काम को क्रिया कहते हैं। लेकिन जब किसी वाक्य में ये सेंटेंस यानी मुख्य क्रिया उपलब्ध नहीं होगा तो ही क्या यूज, तो ही किस रूप में काम करेगा? ये मैन वर्ब की तरह कार्य करेगा। यानी जब किसी वाक्य में मैन वर्ब उपस्थित नहीं होगा तो ही है, हैं, हो, हूँ मैन वर्ब की तरह कार्य करेगा। अन्यथा ये किस रूप में कार्य करेगा? ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में कार्य करेगा। तो फिर हम लोग चलते हैं, यानी इज एम आर में का कब प्रयोग करना है? यानी जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे। जब किसी वाक्य में है, हैं, हो, हूँ मुख्य क्रिया के रूप में कार्य करे तो इज एम आर का हमको प्रयोग करना है। तो हमको किसका प्रयोग करना है? इज एम आर का। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए हम लोग एक चीज करते हैं, वो नक्शा बनाते हैं, ढांचा बनाते हैं। नक्शा बनाते हैं या ढांचा बनाते हैं। तो फिर हम लोग भी एक ढांचा बना लेते हैं। तो फिर हम लोग भी एक ढांचा बना लेते हैं कि आखिर सेंटेंस बनेगा कैसे। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? इज एम आर। इज एम आर, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? इज एम आर, यानी इसका मुख्य नाम जो था वो था टेंस, यानी टेंस विदाउट मैन वर्ब में, यानी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस
विदाउट मैन वर्ब, प्रेजेंट टेंस विदाउट मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के बिना वर्तमान काल। तो उसको बताने के लिए क्या आता है, इज एम आर, इज एम आर। और इसका भी हम थोड़ा देर पहले आप लोग को हिंदी भी लिखाए थे, जस्ट अभी बताए कि जब किसी वाक्य के अंत में है, हैं, हो, हूं, जब किसी वाक्य के अंत में है, हो, हूं मुख्य क्रिया के रूप में रहे, किस रूप में रहे, मैन वर्ब की तरह कार्य करे, तो इज एम आर का प्रयोग करना है। तो इसके लिए हम लोग के पास स्ट्रक्चर होना चाहिए, यानी एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, उस स्ट्रक्चर को हम लोग लिख लेते हैं। स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर मतलब होता है ढांचा, किसी भी काम को करने के लिए क्या ढांचा बनाना होता है कि ऐसे ऐसे करना है, ढांचा, ढांचा इसका स्ट्रक्चर होता है। याद कीजिए, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और उसी से जैसे मैं ईमानदार हूँ, ईमानदार मैं हूँ, मेरा विशेषता बताया जा रहा, यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज, किसका प्रयोग कर रहे हैं, इज एम आर का, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर, इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस, प्लस अदर वर्ड, प्लस प्लस अदर वर्ड। देखिए अदर वर्ड में, अदर वर्ड में हमारे पास नाउन आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा और एडवर्ब भी आ जाएगा, यानी तीनों आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इसका नाम क्या रख दिए, अदर वर्ड। यानी देखिए किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हम लोगों को, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अदर वर्ड। तो हम लोग यहाँ जो शुरुआत करेंगे, छोटे से शुरुआत करेंगे, और वो भी क्या, जैसे कि देखिए, जैसे अगर हम कहें सेंटेंस में, अगर हम सेंटेंस में कहें मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, यानी मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। देखिए इसमें कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं आ रहा, कहीं भी लिखना पढ़ना जाना खाना नहीं आ रहा, यानी बता रहा क्या, मैं खुश हूँ, मेरा मानसिक स्थिति बता रहा कि मैं कैसा हूँ, खुश हूँ, यानी मैं खुश हूँ, यानी इसमें हूँ मुख्य क्रिया के तौर पर कार्य किया। लेकिन अगर हम यही कहते मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो देखिए यहाँ भी हूँ है, लेकिन यहाँ पढ़ना आ गया, पढ़ना, पढ़ना मैन वर्ब हो गया, लेकिन यहाँ मैन वर्ब नहीं है। जब ऐसे स्थिति में सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं हो, तो फिर इज एम आर का केवल प्रयोग करना। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग टेंस पढ़ेंगे तो इसको पूरे विस्तार से पढ़ेंगे कि क्या इसके साथ होगा। यानी मैं खुश हूँ, मैं का इंग्लिश हो गया, मैं का इंग्लिश हो गया आई, अभी जस्ट बताए आप लोग को आई, और आई के साथ हमेशा जब किसी वाक्य में हूं रहे, तो मुख्य क्रिया के रूप में हूं रहे, तो आई के साथ हमेशा इज एम आर में एम, यानी आई के साथ एम क्या करता है, वन साइडेड लव। आई एम, खुश का इंग्लिश होता है हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, यानी मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। इसी तरह फिर हम लोग अगला दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि हम लोग भूखे हैं, हम लोग भूखे हैं, हम लोग भूखे हैं, यानी हम लोग, देखिए हम लोग संख्या में कितना लोग, याद कीजिए हम लोग का इंग्लिश क्या हो रहा था, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो गया, हम लोग, सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते ही सब्जेक्ट हो गया हम लोग का इंग्लिश हो गया वी के साथ इज एम आर में, देखिए हैं, हम लोग भूखे हैं, यानी बताए थे इज एम आर का हिंदी क्या होता है, सब्जेक्ट लिखिए और पीछे से बनाते आइए, है का इंग्लिश क्या हो गया, वी का आर, आई वी के साथ क्या लगता है, वी के साथ आर, वी आर। भूखा का इंग्लिश हंग्री, यानी हमारा विशेषता स्थिति बता रहा है कि हम लोग कैसे हैं, भूखे हैं, हम लोग भूखे हैं, यानी वी आर हंग्री। फिर आगे देखा जाए, अगर ये हम कहें कि वह या फिर आप ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, ये देखिए सब क्या है,
विशेषण है, आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे, जो संज्ञा का विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण। यानी आप ईमानदार हैं, आपका इंग्लिश आपको बताए थे थोड़ा देर पहले, यू, आपका इंग्लिश हो गया यू। यू के साथ इज एम आर में सब्जेक्ट लिखिए, पीछे से बनाते हैं, कितना भी बड़ा इंग्लिश का सेंटेंस क्यों ना हो, एकदम चुटकी में हल होगा। यू, आई वी के साथ, सही, आई के साथ एम, यू वी के साथ आर, और यू के साथ भी आर। संख्या में एक है, लेकिन ये नियम का पालन नहीं किया था, तो यू के साथ आर, तो यू आर। ईमानदार का इंग्लिश होता है ऑनेस्ट, एच ओ एन ई एस टी, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ऑनेस्ट। यू आर ऑनेस्ट यानी आप ईमानदार हैं। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं कि सीता सुंदर है, सीता सुंदर है। आप लोग भी बनाने की कोशिश कीजिए, सुंदर का इंग्लिश होता है ब्यूटीफुल, सुंदर का इंग्लिश हो गया ब्यूटीफुल। यानी सीता सुंदर है, तो क्या होगा, सीता सब्जेक्ट हो गया, नाम हो गया, संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है का इंग्लिश इज एम आर में इज, सीता इज ब्यूटीफुल, लड़की है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसके लिए आया ब्यूटीफुल। अगर यदि, अगर यदि पुल्लिंग रहे, यानी फीमेल के लिए क्या आएगा, ब्यूटीफुल। और हैंडसम, हैंडसम किसके लिए आएगा, मेल के लिए, यानी पुरुष के लिए यदि कोई यूज होगा तो क्या होगा, हैंडसम, क्या होगा, हैंडसम। अगला सेंटेंस देखें कि वे लोग, वे लोग गरीब हैं, वे लोग गरीब हैं, तो गरीब का इंग्लिश होता है पुअर। आप लोग उसको बनाने की कोशिश कीजिए। वे लोग गरीब हैं, तो वे लोग संख्या में एक से अधिक, प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल वर्ब, वे लोग का इंग्लिश दे, गरीब का इंग्लिश पुअर, प्लुरल सब्जेक्ट, प्लुरल सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाते आना है का इंग्लिश क्या हो गया, आर, दे आर पुअर, दे आर पुअर। इससे अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े हैं, इससे थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अब हमें क्या मिलेगा, जैसे देखिए अभी थोड़ा केवल हम लोग के पास एडजेक्टिव आ रहा था, लेकिन अब हम लोग के पास नाउन आएगा। अब हम लोग के सेंटेंस में क्या यूज होगा, नाउन। हम लोग नाउन चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इसमें नाउन यूज होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, आप एक विद्यार्थी हैं, सीता एक गायिका है, क्या है, नाउन है, नाउन है। यानी देखिए अभी तक आ रहा था एडजेक्टिव यानी विशेषण, या संज्ञा का यूज होगा। देखिए जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक हूँ, मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई, एक शिक्षक हूँ। देखिए अब यहाँ आपके सामने एक का इंग्लिश, एक का इंग्लिश हम लोग देखें तो आपको मिलेगा, आपको मिलेगा ए या एन, ए या एन। अब आपके सामने एक सवाल होगा कि सर ए या एन का प्रयोग कहाँ करें, तो आप लोग को बचपन में पढ़ाया गया होगा कि जहां कॉन्सोनेंट दिखे, यानी ए ई आई ओ यू को छोड़कर सब क्या कॉन्सोनेंट है, और ए ई आई ओ यू वॉवेल है। यानी जहां कॉन्सोनेंट दिखे वहां ए लगा देना है, और जहां वॉवेल दिखे वहां एन लगा देना, जो कि कंसेप्ट बिल्कुल गलत है, जो कि कंसेप्ट बिल्कुल गलत है। तो इसका प्रयोग कैसे करना है, तो समझिए कैसे प्रयोग करना है। देखिए ए एन का प्रयोग कहाँ करना है, ए एन का प्रयोग यदि कोई नाउन, यानी नाउन मतलब क्या, संख्या में एक, जो संख्या में एक होता है उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर क्या कहते हैं, जो सिंगल मतलब एक, संख्या में एक, तो उसको क्या कह देंगे, सिंगुलर। यदि कोई सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन, यदि कोई सिंगुलर नाउन का शुरुआत, सिंगुलर नाउन का शुरुआत देखिए किससे हो,
यदि किसी सिंगुलर नाउन का शुरुआत का का अंग्रेजी उच्चारण, शुरुआत का अंग्रेजी में उच्चारण यानी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन यानी अंग्रेजी उच्चारण अंग्रेजी उच्चारण यदि किसी सिंगुलर नाउन का अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के देखिए, हिंदी में याद कीजिए स्वर्ण, अवर्ण और व्यंजन वर्ण। अ आ से लेकर के औकार तक स्वर्ण वर्ण कहा जाता है। अ आ से लेकर के औकार तक स्वर्ण वर्ण कहा जाता है और बाकी उधर माना जाता है क्या, व्यंजन वर्ण। यदि किसी सिंगुलर नाउन का शुरुआत का अंग्रेजी उच्चारण यानी अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के किसके हिंदी के हिंदी के हिंदी के स्वर्ण वर्ण यानी अ से लेकर के ओ तक हो, अ से लेकर के ओ तक हो, तो उसके लिए एन लगाना है। उसके लिए क्या लगाना है, एन लगाना है। अ से लेकर के ओ तक यानी स्वर्ण वर्ण से हो तो क्या एन लगाना है। और किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो, व्यंजन वर्ण से हो, हिंदी की किसके हो, व्यंजन वर्ण से, यानी इसको कहते हैं वॉवेल साउंड, यानी हिंदी के व्यंजन वर्ण से हो, सॉरी कंसोनेंट साउंड, व्यंजन वर्ण को कंसोनेंट साउंड कहते हैं। यदि किसी शब्द का उच्चारण व्यंजन वर्ण से हो यानी व्यंजन वर्ण बाकी बात छोड़ के सब व्यंजन वर्ण हो गया, तो उसके लिए ए लगाना है। उसके लिए ए लगाना है। जैसे देखिए टीचर, टीचर शुरू करें अगर हिंदी का उच्चारण तो क्या लिखेंगे हिंदी में, त्वदीर्घ ही स्वर्ण वर्ण नहीं व्यंजन वर्ण है, त्वदीर्घ ही, तो उसके लिए क्या लगे, ए टीचर, ए टीचर। अगर यदि कहें थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। अगर यदि कहें, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये कंसेप्ट ये इसका था। यदि कहें आउल यानी उल्लू, ओ डब्ल्यू एल आउल, तो इसको देखिए शुरू कर लिख रहे हैं आकार और सऊल और आउल, आउल मतलब उल्लू। ये देखिए आउल क्या चीज से शुरू हो रहा है, स्वर्ण वर्ण से शुरू हो रहा है, और स्वर्ण वर्ण के लिए क्या लगाएं, एन, स्वर्ण वर्ण के लिए क्या लगाएं, एन। और व्यंजन वर्ण देखिए अगर कहें टीचर, तो अगर एक टीचर का बात कर रहे हैं तो से स्टार्ट हो रहा है व्यंजन वर्ण से, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए। यानी देखिए जब किसी जब किसी जब किसी सिंगुलर नाउन का शुरुआत का अंग्रेजी उच्चारण हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो यानी अ से लेकर ओ तक, और तो उसके पहले क्या लगाना है, एन लगाना है, एन लगाना है। लेकिन यदि किसी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर मतलब संख्या में एक, ध्यान रखिएगा, और अंग्रेजी उच्चारण व्यंजन वर्ण के ए से हो, सॉरी व्यंजन वर्ण के यानी क ख ग घ अंग ये सब से हो, यानी ह य ये सब से हो, तो इसके लिए क्या लगाना है, ए लगाना है। तो देखिए टीचर व्यंजन वर्ण था तो क्या लगा दिए, ए। तो फिर हम लोग आते हैं सेंटेंस पर। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं का इंग्लिश आई, और आई के साथ हूँ है, देखिए पीछे से ऐसे, इसको देख के इंग्लिश मत लगाना है, नहीं लगाना है, सब्जेक्ट को देख के इंग्लिश लगाना। आप लोगों को बच्चों ने पढ़ाया होगा मास्टर साहब कि जब कहीं है दिख जाए तो क्या लगा देना, आर लगा देना, और जहां कहीं है दिख जाए तो इज लगा देना, और हूं दिख जाए तो एम लगा देना। ये कंसेप्ट आपको गलत सब जगह लागू नहीं होगा, आगे गलत हो जाएगा, दिखाएंगे आपको। मैं एक शिक्षक हूँ, आई के साथ इज एम आर में बताए थे एम, सब्जेक्ट लिखे शिक्षक, शिक्षक का संख्या बता रहा है कितना, संख्या में एक, यानी क्या सब्जेक्ट क्या सिंगुलर, इसलिए संख्या में एक आया। एक शिक्षक, शिक्षक का इंग्लिश हो गया टीचर, तो टीचर के लिए एक का इंग्लिश क्या लगाएंगे, ए टीचर, आई एम ए टीचर।
अगला कहें वे लोग वे लोग वे लोग व्यापारी हैं, वे लोग व्यापारी हैं। ध्यान दीजिएगा, वे लोग का इंग्लिश हो गया दे। संख्या में एक से अधिक, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, दे के साथ आर। देखिए अब यहाँ व्यापारी एक नहीं, यहाँ था मैं एक, अब यहाँ व्यापारी एक से अधिक हो गया, इसलिए ए एन, यानी मतलब ए एन का हिंदी क्या होता है एक, तो यहाँ एक नहीं है, तो क्या लगेगा दे आर बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, एम ई एन मैन, बिजनेसमैन, क्योंकि मैन का प्लूरल क्या होता है मैन, समझ आया। अगर आगे कहें वह एक किसान है, वह एक किसान है, वह एक किसान है, तो देखिए वह एक किसान है। अब वह, यहाँ ये नहीं पता चल रहा स्त्रीलिंग को कह रहा है या पुल्लिंग को कह रहा है, यानी कह रहा वह एक किसान है, यानी संख्या में एक, तो हम लोग जो मन करे ही या सी, क्योंकि किसान महिला भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, तो ही या सी लगा देते, हम ही लगा रहे हैं। सिंगुलर, संख्या में एक, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, ही इज एक किसान, किसान का इंग्लिश क्या हो गया फार्मर, किसान का इंग्लिश हो गया फार्मर, एफ ए आर एम ई आर, फार्मर, यानी ह, फार्मर का इंग्लिश क्या हो गया ह, यानी फॉर से फार्मर हो गया, तो ही इज, ए एन में क्या लगेगा, फॉर व्यंजन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, उसलिए क्या लग जाएगा ए, तो ही इज ए फार्मर, ही इज ए फार्मर। फिर हम लोग अगला पेज लेते हैं, राम एक अभिनेता है, राम एक अभिनेता है। देखिए राम एक अभिनेता है, राम सब्जेक्ट हो गया और नाम हो गया। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, स्ट्रक्चर हमारे पास था कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, राम एक अभिनेता है, सब्जेक्ट प्लस क्या था स्ट्रक्चर हमारे पास था स्ट्रक्चर था हमारे पास सब्जेक्ट प्लस इज एम ऑब्लिक आर प्लस अदर वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में ओ डब्ल्यू लिखते हैं। राम एक अभिनेता है, राम सब्जेक्ट हो गया, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर राम, सब्जेक्ट का इंग्लिश क्या हो गया राम है यहाँ, तो राम का इंग्लिश क्या हो जाएगा राम, नाम है, राम का नाम, नाम, राम सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट लिखे पीछे से बनाता है अभिनेता। अगर यदि कोई अभिनेता का इंग्लिश हो जाता है एक्टर, जिसको हम लोग कहते हैं हीरो, क्या हुआ, अच्छा हिंदी, अभिनेता, या जिसको हम लोग कहते हैं हीरो, उसको इंग्लिश में क्या, शुद्ध हिंदी में कहते हैं अभिनेता और इंग्लिश में एक्टर। और अभिनेत्री, अभिनेत्री यानी जो संख्या में, जो स्त्रीलिंग है उसको कहते हैं अभिनेत्री, और उसके लिए यूज होता है एक्ट्रेस, उसके लिए यूज होता है एक्ट्रेस। तो राम नाम है, यानी लड़का है, पुरुष है, तो राम इज, अभिनेता का इंग्लिश एक्टर, अभिनेता का इंग्लिश एक्टर। अब देखें एक्टर अगर लिखे तो क्या लिखें ए, आयकार आदकर, यानी शुरुआत किससे हो रहा है हिंदी के स्वर्ण वर्ण से, और जिसका भी शुरुआत हिंदी के स्वर्ण वर्ण से हो उसके पहले आर्टिकल एंड, उसके पहले आर्टिकल एंड। अगर देखा है हम लोग हम लोग हम लोग छात्र हैं, हम लोग छात्र हैं, तो हम लोग का इंग्लिश हो गया सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है वी, वी के साथ इज एम आर में क्या लग जाएगा प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब आर, वी आर, छात्र का इंग्लिश स्टूडेंट, संख्या में एक से अधिक इसलिए क्या लग जाएगा एस, वी आर स्टूडेंट्स, वी आर स्टूडेंट्स। तो फिर हम लोग इसके आगे हम लोग लेके आएंगे, इस क्लास के आगे जो हम लोग लेके आएंगे उसमें क्या होगा एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों यूज होगा, और इसके आगे फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो हम लोग
आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज को समझ गए होंगे, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग जो भी मित्र है आप लोगों का, सबको अगर यदि कोई नहीं पढ़ पा रहा कहीं पे, यदि कोई पढ़ रहा फिर भी आप यूट्यूब है तो भेज ही सकते हैं। यदि तो जिसको समझ नहीं आ रहा इंग्लिश, उसके लिए ये बहुत ही अच्छा क्लास है, क्योंकि उसके लिए पूरे बेसिक से इस क्लास का शुरुआत किया गया है। और आपको हम वादा करते हैं कि अगले 5 महीने में आपको इंग्लिश का सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, और आप जो है कि बहुत सारा चीज अगर ये मेरे साथ मेहनत करेंगे तो बहुत सारा चीज आप जान जाएंगे इंग्लिश में। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।